सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी अतोऽहं विश्वरूपां हम लोगों ने कल सुना कि देह और आत्मा किस प्रकार अलग है। ये जो अहम प्रत्यय है, जिसका न कुछ नाम है न कुछ रूप है, इस अहम प्रत्यय को ही जानना चाहिए। अहम प्रत्यय ही ज्ञान का विषय होना चाहिए, तब जाके समस्या सुधरेगी। और अगर अहम प्रत्यय को न जाना, अहम प्रत्यय में सब कुछ लाते रहे बढ़ते रहे, अहम को कहीं रख दिया, देह में रख दिया तो देहमय हो गया, उसमें पदार्थ रख लिए, संसार रख लिया तो वो मेरा हो गया, और मैं और मेरे का ही सफाई चलती रहती है। हमें इतना मिले, हमें इतना मिल गया है, कैसे छूटे, जीवन की व्यवस्था कैसे चलेगी, देह हमारी कैसे ठीक रहेगी, उसके लिए धन चाहिए, पद चाहिए, अधिकार चाहिए, सब चाहिए, और उसी में लगे रहे। लेकिन उसके लिए हमें कर्म करना चाहिए। कर्म से विमुख हो जाते हैं, इंद्रियों से कर्म नहीं करना चाहते, मन से नहीं करना चाहते, विचार नहीं करना चाहते। तो ये अब आज हम लोग सुनेंगे जो द्वैत हमें समझ में आता है। दो चीजें, ये मिथ्या है, बाहर से तो दिखता है पर ये सत्य नहीं है। इसका मिथ्यात्व समझने से ही आम की समस्या सुनती है। अगर द्वैत का मिथ्यात्व न समझा तो आम की समस्या नहीं सुलझने वाली। इत्यात्मदेह भावेन प्रपंचस्यैव सत्यता यथोक्ता तर्कशास्त्रेण तथा किं पुरुषार्थता। ये शंका कर रहे हैं, आत्मा और देह को अलग अलग हम मानने लगे। जैसा तर्कशास्त्र में कहा गया है, तर्कशास्त्र ने भी यही बात प्रतिपादित की, लेकिन अलग अलग मानने से भी तो प्रपंच तो रहता ही है, और जब प्रपंच रहता है तो इसमें पुरुषार्थ क्या से कोई चीज समाप्त नहीं। जब प्रपंच है तो हम अलग अलग मान नहीं, हमने मान लिया अलग अलग, पर हमें अनुभव थोड़ी ना होगा अलग अलग। हम बहुत चीजें मानते हैं तो क्या हमें अनुभव होता है? तो इसमें गुरु जी क्या समाधान दे रहे हैं। देखो, आत्मा और देह का भेद मानने से भी, अभी आत्मा और देह का भेद ये मन के स्तर पे कह रहे हैं, जबकि जो गुरु जी कह रहे हैं आम की सत्ता और देह की सत्ता, ये मन के स्तर पे नहीं है, ये बुद्धि के भी पार है, साक्षी के स्तर पे। हम साक्षी के स्तर पे, साक्षी के स्तर तक जाना, वहाँ कोई चीज मानना नहीं है। वहाँ तो जैसा देख रहे हो वैसा तुम्हें अनुभव करना है। साक्षी है ये बात पहले अनुभव करो, इसमें मानने की जरूरत ही नहीं। और जहाँ मन से मानना तो प्रपंच है ही है, प्रपंच का पूरा समुदाय तो मान्यता के ही तो कारण है। एक मान्यता और खड़ी हो जाएगी तो गुरु जी इसका समाधान बता रहे। इत्यात्मदेह भेदेन देहात्मत्वं निवारितम् इदानीं देहभेदस्य ये सत्त्वं स्फुटमुच्यते इत्यात्मदेहभेदेन देहात्मत्वं निवारितम् इदानीं देहभेदस्य ये सत्त्वं स्फुटमुच्यते। समाधान इसका ये है कि अभी तक यहाँ तक अहम और प्रपंच का जो भेद दिखाया, गुरु जी
जी कह रहे हैं कि आत्मा और देह का भेद हमने दिखलाया है, हमने माना नहीं। आप कह रहे हो कि मान लेने से। आत्मा और देह का भेद हमने दिखाया है, अंतर्दृष्टि से आपको दिखाया है कि ऐसे हम और ये प्रपंच दिखाए तो है। तो अभी तक जो हमने दिखाया है, फिर हमने देहात्म भाव का निरूपण किया गया है। आत्मा और देह का भेद दिखलाकर जो उसमें देहात्म भाव है, आत्मा ही देह जो हम स्वीकार करते हैं, इसका निरूपण किया है। यही तो करते हैं। आत्मा को देह को आत्मा मानने लगे, ये जो भ्रम है इसका निरूपण किया। ये बात ठीक नहीं है। अब देह भेद से, देह भेद के असत्यत्व का स्पष्ट वर्णन हम कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से देह असत है, ये सत नहीं है। असत माने है नहीं, है परिवर्तनशील है, लगातार उसे परिवर्तन है। उसकी 6 चीजें होती हैं, जन्म होता है, आकार है, घटता है, बढ़ता है, अंत में मर जाता है। तो इस चीज को समझना चाहिए। और आत्मा में ये सब चीजें नहीं है। तो आत्मा का जो देह में आरोपण है, इस भ्रम को मिटाना है। इसको यहाँ तक आत्मा और देह का भेद जो दिखलाया गया, तो देहात्म भाव का, देह ही आत्मा है, इसका निराकरण हुआ है। और इसको स्पष्ट हमने दिखलाया। ये नहीं कहा कि तुम मान लो, मन इसमें आप लगाइए, ऐसा नहीं कहा। अब देह भेद के, अब देह वास्तव में असत्य किस प्रकार है, इसको हम स्पष्ट रूप से बताएंगे। देह असत ही है और ये किस प्रकार है, इसको अगर बुद्धि हो तो समझो, नहीं बुद्धि है, नहीं अधिकार है, तो नहीं समझ जाएगी बात। अगला श्लोक। चैतन्यस्यैक रूपत्वात् भेदो युक्तो न कर्हिचित्, भेदो युक्तो न कर्हिचित्। जीवत्वं च मृषा गेयम्, जीवत्वं च मृषा गेयम्। रज्जौ सर्पग्रहो यथा, रज्जौ सर्पग्रहो चैतन्यैकैक्यरूपत्वात् भेदो युक्तो न कर्हिचित्, भेदो युक्तो न कर्हिचित्। जीवत्वं च मृषा गेयम्, जीवत्वं च मृषा गेयम्। रज्जौ सर्पग्रहो यथा, रज्जौ सर्पग्रहो यथा। जो चैतन्य है, जो आत्मा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो लोग सुनते हैं, उनका आचरण, उनका प्रारब्ध, उनका कर्म इस प्रकार का है कि भीतर कोई जगह ही नहीं है, बुद्धि है ही नहीं, समझ ही नहीं सकते इस बात को, समझ में ही नहीं आती बात। समझ में केवल देह संबंधी चीज, मन संबंधी चीज समझ में आती है। क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर विचार काम नहीं करता। जो चैतन्य है वो एक रूप, आत्मा है, चैतन्य है, वो एक ही, उसका रूप हमेशा एक रहता है, बदलती नहीं। अतः उसका भेद किसी प्रकार से किया नहीं जा सकता, वो अभेद है। किसी प्रकार से उसका भेद नहीं किया जा सकता, वो अभेद है। वो अभेद किस प्रकार है? जैसे इस प्रकार, जैसे कि रज्जु में सर्प की प्रतीति मिथ्या है, रस्सी में सर्प जो प्रतीत होता है वो मिथ्या है। हम कहते नहीं चूंकि हमने देखा है इसलिए हो सकते हैं। तो ये यहाँ ये हमने के तो कारण आता है, क्योंकि हमारा ऐसा इसलिए हो सकते हैं, हमारा दिमाग ऐसा इसलिए जो सोचेंगे हम सही सोचेंगे। तो ये जो अहंकार का, प्रकृति का जो अहंकार एक रूप है, ये उसके आधार की बात है। जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति मिथ्या, अगर रज्जु भी देखो सर्प भी देखो, जब दोनों बात समझो तब ये बात समझ में आए। केवल सर्प हम देख रहे हैं तो हम रज्जु को मानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, या रज्जु हम देख रहे हैं तो हम सर्प को जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं।
जब दोनों हो और हम दोनों के भ्रम में पड़े, रस्सी के भ्रम में हम पड़ गए और भ्रम से हम तमाम सारी कठिनाइयां उठाए, कठिनाइयां उठाने के बाद हमें दोनों का तारतम्य समझ में आया कि हम पागल थे, हम विक्षिप्त थे, हमारे में बल था, हमारे में बुद्धि पहले ऐसी ही थी, इसलिए उसने ऐसा ही मान लिया, सही बात हम नहीं जान पाए। मानने का मतलब है सत्य के ऊपर पर्दा, आवरण। आवरण में जो चीज होती है उसको माना जाता है। जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति मिथ्या है, उसी प्रकार जीव भाव को भी मिथ्या जानना चाहिए। मिथ्या आया थोड़ी ना, वो आपकी समझ से उत्पन्न हुआ, आपके भ्रम से, आपके मोह और भ्रम से उत्पन्न हुआ। है कहाँ? है कहाँ? अरे लोग की बात ना कहो, लोगों में ये बातें सुनने समझने भीड़ थोड़ी ना आती। लोग की बात क्या कहते हैं? लोग तो केवल कामम क्रोधम परिग्रहम इन आसुरी वृत्तियों में ग्रहण रहते, जिंदगी बीत जाती है उनको काम का साथ देते देते और काम नहीं पूरा होता, जिंदगी बीत जाती क्रोध का साथ देते देते, क्रोध नहीं पूरा होता कि भाई अब क्रोध बहुत कर लिया, अब हम क्रोध किसी बात पे नहीं करेंगे, मेरे में क्रोध बचा ही नहीं। ऐसा क्या होता है? हमने बहुत काम पूर्ति कर ली, अब हमारे में नहीं बचा, शक्ति भी नहीं बची, अब हम काम पूर्ति नहीं करेंगे, अब हमने लोभ हमारा पूरा हो गया। ये सब कहीं पूरे होते हैं, तो ये है तो अपने मन की उत्पत्ति। वही हम दूसरे के सत्य विचार को श्वास नहीं जोड़ पाते, क्योंकि इतना घना आवरण है, इतना घना विक्षेप है कि हम दूसरे की बात को, हम सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते जब तक हमें अपने सत्य का अनुभव न हो। और अपने सत्य के अनुभव करने के लिए जो साधना चाहिए, जो समर्पण चाहिए, वो होता नहीं, तो अपना सत्य कभी समझ में आता नहीं। तो मतलब अपने द्वेष को मान लिया, विक्षिप्तता है, मल है, अंतःकरण की अशुद्धि है, इसलिए अंतःकरण अशुद्ध है। आपने अपने में कुछ रख लिया है, और जो आपने रख लिया है उसी के परिवर्तन को आप सत्य मानने लगे हैं। आपने अपने को कुछ मान लिया है, तो वो जो माना है, जो पदार्थ, उसी के परिवर्तन, उसी की चीज को आप सत्य मान रहे हो। आपको अपने अस्तित्व का बोध नहीं है, और बोध अगर है तो आकारमय बोध है, आकार से हट के कोई बोध है ही नहीं। समस्या ये है। तो जिस प्रकार चैतन्य एक रूप है, क्या ये बात आज तक जान पाए? तो है ही। और सुनते रोज है। कहाँ माना मन ने? कहाँ माना मन ने? नहीं माना ना, रोज सुनते, न गुरु की मानी, न यहाँ सुनी हुई मानी, न अपनी में कुछ नहीं मानी। तो अब जब कुछ माना ही नहीं है, तो अब मन ने जो माना है उसका जो परिणाम आने वाला है सामने, उसको झेलो। भाई माना होता, सत्य को स्वीकार किया होता, फर्क हो गया होता ना आचरण, उसी जिद पे अड़े हो तो अड़े रहो, फिर जो परिणाम आएगा वो तो देखना ही पड़ेगा, और जो इससे अपने को हटा लेगा उसका परिणाम वो नहीं देख पाएगा। चैतन्य एक रूप है, चैतन्य में कभी परिवर्तन नहीं होता, उसका भेद किसी प्रकार से किया नहीं जा सकता। इस प्रकार नहीं भेद किया जा सकता जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति मिथ्या है, जिसको प्रतीति होती है उसके लिए भी मिथ्या है, जो उसको देखता है उसके लिए भी मिथ्या है केवल। लेकिन जिसको प्रतीत होती है उसको इतनी जड़ता है कि वो उसको पकड़ने पर भी, बनाने पर भी वो उस बात को स्वीकार नहीं करता। वो कहता हम जो सोच रहे हैं वही ठीक। जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति मिथ्या है, सबको प्रतीत नहीं होता, जिसके अंदर उसका अविद्या अधिक है, काम अधिक है, उसको प्रतीत होगा, तभी तो कर्म बनेगा। अविद्या, जिसके अंदर संसार माने अविद्या आवरण ज्यादा सघन है, और फिर काम है, और तभी तो कर्म बनेगा उसका। काम माने भीतर से कुछ ऐसे संस्कार, ऐसी चाहत है, तभी तो बाहर प्रकट होगी कि रस्सी पड़ी है, कि अगर रस्सी नहीं है तो सांप है। कोई कह रहा है ऐसा है नहीं, तब भी नहीं मान रहे। अविद्या काम कर्म एवं संसारा,
तो जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति मिथ्या है, उसी तरह जीव भाव को, जीव भाव है, जो अपने को जीव भाव है, जीव से भावित होते हैं, माने अपने को जीव मानते हैं, उत्पन्न हुआ मानते हैं, नष्ट हुआ मानते हैं, अपने को देह मानते हैं, ये भी चीज मिथ्या है। इस बात को समझना है किस प्रकार कि जीव भाव मिथ्या है। जीव भाव कोई वास्तविक तत्व नहीं है, केवल जीव भाव क्या, अपने आप देखे, मोटा सा समझिए, शुद्ध चेतन आत्मा का महत से संयोग होने पर जो रिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है, रिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है जड़ पदार्थ के कारण, महत के कारण, प्रकृति का हिस्सा, वो रिफ्लेक्शन जीव है। अब वो भाव है केवल, वो सच्चाई तो है नहीं। सच्चाई तो दो है, प्रकृति का महत तत्व जो जड़ जगत का है, और शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा जो शुद्ध चैतन्य एक रूप है। बीच का ये जो जीव भाव है, ये जो रिफ्लेक्शन है, ये अस्तित्व कहाँ है इसका, यही जीव है। और जब ये बात समझ में आ जाती है, इसीलिए कहा जाता है ईश्वर अंश, ये ईश्वर का, ईश्वर के कारण तो, अविनाशी आत्मा के कारण तो ये रिफ्लेक्शन उत्पन्न हुआ ना। ऐसे समझिए कि जैसे कोई कागज होता है और उसमें जब बिजली का प्रकाश पड़ता है, कागज नीला है, पीला है, ऐसे तो कागज में इतने नीला पीलापन है, लेकिन जब बिजली का प्रकाश पड़ता है तो नीला पीलापन कितना बढ़ जाता है। तो वो जो बढ़ने वाला तत्व है वो जीव भाव। अब वो उसका अपना अस्तित्व पूरा है नहीं, अस्तित्व है तो ईश्वर का है। जहां उसमें उसका संयोग हुआ वहीं जीव भाव उत्पन्न हुआ। जीव भाव माने यहाँ ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अब उसी से तो, उसी को तो वही तो प्रकाशित होता है, वही प्रकाशित होता है। शुद्ध आत्मा का प्रकाश तो है नहीं, कहाँ होगा, कैसे समझोगे। और जब देह में आएगा वो, तब जो देह का जो सबसे सूक्ष्म बारीक चैतन्य तत्व, जड़ तत्व का जो सबसे सूक्ष्म हिस्सा है, वो उसको पकड़ेगा, उसमें रिफ्लेक्शन होगा, उसी से तो सारा काम चलेगा। उसी रिफ्लेक्शन से तो आपका देह चैतन्य होगा, आपके पदार्थ चैतन्य होंगे। तो भाव तो है, भाव माने वो है, उसका होना पना है, पर उसको आप कहीं स्थित नहीं उसकी आप बना सकते, अनुभव है। तो इसलिए जीव भाव को मिथ्या जानना चाहिए। अब आया, स्पष्ट हुआ, ये है। और जब स्वयं जब समझोगे तब दूसरी बातें आएंगी समझ में। तब अभी तो हमने एक थोड़ा सा उसका नक्शा सा बताया कि ऐसा रज्ज्वज्ञानाक्षणेनैव यद्वद्रज्जुहि सर्पिणी, यद्वद्रज्जुहि सर्पिणी भाति तज्विच्युतिः साक्षात्, भाति तज्विच्युतिः साक्षात् विश्वाकारेण केवला, विश्वाकारेण केवला। अब जैसे जहां हमने ये समझा कि चैतन्य नहीं है, चैतन्य एक नहीं है, जड़ देह है, वही आवरण में हो गए ना। और जहां ये रस्सी नहीं, ये देह जड़ नहीं है, ये देह प्रकृति के तत्वों की बनी नहीं है, ये देह मैं हूं, जहां इतनी बात हुई, उस प्रकार जैसे रज्जु के अज्ञान से रस्सी को हमने रस्सी नहीं समझा, परमात्मा को हमने परमात्मा नहीं समझा, चेतना को चेतना नहीं समझा, देह किस प्रकार उत्पन्न हुई उसकी विधि निषेध हमने नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा, तो देर नहीं लगती, एक क्षण में वही रस्सी सर्पणी प्रतीत होने लगती। रस्सी को रस्सी नहीं समझा, एक क्षण का समय भी नहीं लगता कि दिमाग में हमारी जो कल्पना शक्ति है, मन का जो तामसी भाग है, वो तुरंत अनेक प्रकार की कल्पना करके उस सर्पणी प्रतीत करवा देगा।
अगर हमने रस्सी को रस्सी समझा एक बार में, तो फिर कोई सर्पिणी उत्पन्न नहीं होगी, कोई भ्रम नहीं होगा। इसलिए यथार्थ दृष्टि हो, यथार्थ समझ हो, तो मोह और भ्रम से निवृत्ति रहती। जहां हमने रज्जू के अज्ञान से जैसे एक क्षण में वो सर्पिणी प्रतीत होने लगती, रज्जू के अज्ञान से, और ज्ञान हमको नहीं है, हमारी आंखें ठीक है, हमारी समझ ठीक है, हम जानते हैं हाँ ये रस्सी ही है, रस्सी ही है, तो कहीं सर्पिणी आएगी, कोई क्रिया होएगी, तो कहीं विनाशी जगत अविनाशी लगेगा। हमको पहचान होनी चाहिए। और वैसे ही साक्षात जो शुद्ध चित्ती है, जो शुद्ध चेतना है, वो विश्व रूप से भास रही है। शुद्ध चेतना से किस प्रकार अनेक प्रकार की रचना हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, उसको हम स्वयं का कर्ता मान के उसको अनुभव करते हैं। स्वयं का कर्ता, अगर हम स्वयं का कर्ता न माने तो हम उसको जैसे जैसे का तैसा ही अनुभव करें तो भी कोई समस्या नहीं है। जैसे तैसा का अनुभव करते हैं। जैसे मान लो भ्रमवश हमने रस्सी को सर्प मान लिया, और सर्प के कारण बहुत सारी विकृति हो गई, सारा सामान फैला दिया डंडा ढूंढने के चक्कर में, पसीने पसीने हो गए, दवाइयाँ आने लगी, डॉक्टर आने लगे, लोटने पटने लगे, सांप सांप, और दूसरे को भी प्रभावित करने लगे। एक दिन लोग कमजोर बुद्धि के साथ सोचे भाई शायद हो, देखें तो सही, देखा तो कहीं नहीं, कुछ कह रहे हैं तो पागल हो गया, कुछ कह रहे हैं सही है। और वो अब जब वो शांत हुआ, शांत तो दो प्रकार से होगा, या तो उसको ये ज्ञान हो जाए कि ये रस्सी थी, हम बेकार में भयभीत है, इतना सा ज्ञान हो जाए और शांत हो जाएगा। अथवा कोई उसको और अज्ञान में सुला दे, इंजेक्शन लगा दे, तो उसकी क्रिया शरीर की शांत हो जाएगी। लेकिन जब वो फिर जगेगा तो उसी वृत्ति में जगेगा, है ना, फिर वो वही करेगा। तो जिस प्रकार से अब जितने भी कर्म हो गए हैं, डॉक्टर आया, डॉक्टर फीस लेगा कि नहीं, आप इंजेक्शन लाए, मेडिकल वाला पैसा लेगा कि नहीं, आपने जो व्यवस्था बनाई उसको व्यवस्थित करने पड़ेगा कि नहीं, आपके शरीर में जो थकान आई पूरी की जाएगी कि, और है कुछ नहीं। अब जो आपसे उस अज्ञान अवस्था में आपकी स्वीकृति मान्यता में जो कर्म बन गया, अब उस कर्म को आप पूरा करोगे कि नहीं, भोग तो करना पड़ेगा। शक्ति जो हीनता हुई है, शक्ति जो क्षीण हुई है, उस शक्ति को शरीर लेगा कि नहीं। तो इतना समझने मात्र से शक्ति नहीं भर जाएगी कि नहीं ये तो रस्सी हम भ्रम में थे। इससे आपको मन की शांति मिलेगी, रिलैक्स आप होंगे। लेकिन जो आपका खर्च हो चुका है वो कैसे भरोगे? तो जो कर्म आपसे बन चुका है इस अवस्था में, उस कर्म का तो भोग, भले अब पता लग जाए कि नहीं है कुछ नहीं, तो हमने कुछ नहीं किया था, इससे आपकी बचत नहीं, भोग करना पड़ेगा ना। करोगे तो ये जो रज्जु के अज्ञान से एक क्षण में सर्पिणी प्रतीत होती है, और एक क्षण में रज्जु समझ में आ जाएगी, ज्ञान हो जाएगा। वैसे ही जो शुद्ध चेतना है वो विश्व रूप में हम शुद्ध चेतना का आभास नहीं कर पाते। विश्व रूप में जो भास रहा है, जो हम हमारे मन में जो संस्कार है उसके अनुसार हम अनुभव करते हैं जगत को। हम जगत को जगत के अनुसार अनुभव नहीं करते। अगर हम रस्सी को रस्सी के अनुसार अनुभव करें तो कोई समस्या नहीं है। जगत को जगत के अनुसार हमको अनुभव करें, जगत किस प्रकार बना है, किसे बनाया, उसमें चेतन सत्ता कहाँ कैसी, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या तब है जब ये मैं हूँ और ये मेरा है। ये शुद्ध चित्त विश्व रूप से भास रही है। हाँ, शुद्ध चित्त भाई, सर्वत्र आत्मा ही तो है। सर्वत्र
क्रिया रूप में भी आत्मा है। ये जब विश्व कैसे भाग रहा है? विश्व भास रहा है, विश्व रूप में शुद्ध चेतना ही भास रही है। चारों तरफ शुद्ध चेतना का ही वो है, लेकिन हम उस शुद्ध चेतना को अनुभव नहीं कर पाते। हम जड़ सत्ता ही अनुभव करते हैं, चेतना का हमें स्मरण भी नहीं रहता। दिखाई तो हमें दिखता पड़ रहा है। दिखाई पड़ा, पर जो दिखाई पड़ा उसका आधार क्या है? आधार हम कहाँ देखते? नहीं देखते। तो जब हम एक आंख से काने हैं तो हम पूरा दृश्य हम कैसे देख सकते? नहीं देख सकते। और अगर हम पूरा दृश्य देखेंगे तब ये समझ में आएगा कि विश्व चिति, शुद्ध चित्त ही विश्व रूप से ये विश्व है हमारे सामने, इसमें शुद्ध चित्त का ही नर्तन है, शुद्ध चेतना का ही इसमें नर्तन है। जब सब तरफ से गुणा भाग जोड़ करेंगे तो शुद्ध चेतना, जैसे जैसे आपका शरीर है, आपके शरीर में शुद्ध चेतना ही तो है, उसी की तो मांग है। कोई आपसे कहता है कि हमें प्रेम करो, तो प्रेम का स्वरूप तो शुद्ध चेतना का है। कोई कहता है हमको प्रेम चाहिए, तो प्रेम तो शुद्ध चेतना में ही प्रकट होता है कि देह में प्रकट होता है? देह में तो प्रकट नहीं होता। फिर उस प्रेम के द्वारा देह की व्यवस्था होती है। देह के द्वारा जो विश्व आपके साथ है उसकी व्यवस्था की जाती है, लेकिन प्रेम का तत्व तो शुद्ध चित्त का ही है। आप जितने भी क्रिया करते हो, घर में, परिवार में, बाहर, जहां भी इनके प्रकार स्नेह, आकर्षण स्वाभाविक चीज है, सारा प्रेम ही तो है प्रेम। और प्रेम आपका शुद्ध चेतना से ही है। अगर आपका प्रेम शुद्ध चेतना, जितना आप चैतन्यता में जाते हो उतने आप तृप्त होते हो, उतने आप शांत होते हो, उतने आप अपने में स्थित होते हो। और यही चीज हर प्राणी चाहता है एक दूसरे से भी, कि हम किसी से मिले, भले उसको भ्रम है कि हम उसको प्रेम करते हैं, हमें प्रेम करता है, लेकिन हमें शांति होनी चाहिए, हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, हमें पूर्ण तृप्ति होनी चाहिए। यही सब चाहते हैं एक दूसरे से। तो अभी शुद्ध चैतन्य नहीं चाहते तो क्या जड़ चाहते? अगर जड़ को चाहते होते तो रोज नाखून काट के फेंक देते हो, फेंकते हो? शरीर का बहुत सारा हिस्सा निकाल के रोज बहा देते हो, बहा देते हो। और उसमें कितने तत्व हैं गिनते भी नहीं, कितने कारगर हैं, कितने आपके काम के, ये भी नहीं गिनते। वो आपके लिए मल है। कितना पसीना बहा देते हो। इसी प्रकार से शुद्ध चित्त में जो ये देह लटक रही है, चेतना जब उससे जरा सी भी हट जाती है तो देह को कई घंटे रख पाते हो? मल हो जाती है। तो शुद्ध चित्त ही तो भास रही है तमोगुण के रूप में। तमोगुण माने सारा आकार, रजोगुण माने सारी क्रिया, सतोगुण माने उसका ज्ञान, उसका प्रेम, वही तो। लेकिन उसका स्मरण नहीं है। स्मरण क्या है? कि स्मरण दो, यह मैं और मेरा स्मरण, यह ज्ञान के कारण। तो कह रहे हैं चैतन्य एक रूप है कि नहीं? हर प्राणी वही चाहता। अभी आपके सामने कुत्ता है, उसको जरा सा ऐसे कर दो, जाएगा ही नहीं। कोई मनुष्य आए, कोई स्त्री आए, कोई पुरुष आए, कोई कैसा भी आए, उसको जरा सा प्रेम से बोल दो, जाएगा आपके पास से? नहीं जाएगा ना। किसी को भी आप उस आत्म भाव से देख लो, स्पर्श कर दो, उसको सुंदर शब्द बोल दो, हटेगा फिर आपसे? तो शुद्ध चित्त ही का तो आभास है। और जहां वो चेतना प्रकृति के तमोगुण से अशुद्ध होती है, आवरण से, मल से विक्षेपित होती है, वह हटो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वही चेतना जहां प्रकृति का क्रोध बिंदु जागृत हो गया, प्रकृति तत्व आग है, और वो आग सूक्ष्म रूप से आपके मन में जहां जागृत हो गया, उस आपके मन को कौन चाहता है? चेतना ही तो आगे में कार्य कर रही है। और वही चेतना आपके प्रेम तत्व में, ज्ञान और प्रेम सत्वगुण में काम कर रही, वही रजोगुण में काम कर रही, वही तमोगुण में। तो अभी आपके अंदर अगर मन में जरा सा क्रोध या ईर्ष्या जाग जाए
तो आपसे कौन छुएगा आपको? प्रकृति में ही क्रिया हुई ना चित्त के द्वारा, शुद्ध चित्त के द्वारा, और शुद्ध चित्त पर जब विक्षेप हुआ रजोगुण का तो कोई पसंद, और उसमें जब अग्नि जली विक्षेप हुआ, सूक्ष्म अग्नि जली आपके मन में, आपकी आंख देख के साल भर का बच्चा ही पीछे हट जाए। समझता है ना? तो शुद्ध चित्त ही भास रही। अब आया समझ में कैसे? चेतना शुद्ध चेतना का ही आभास है। उस चेतना में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। वो चेतना का शुद्ध 3 रूप है। ज्ञान रूप है, जितनी चेतना होगी उतना ज्यादा ज्ञान शक्ति का प्राबल्य होगा आप में। जितनी ज्यादा चेतना की जागृति होगी उतना प्रेम शक्ति का प्राबल्य होगा, और जितनी ज्यादा चेतना में विक्षेप और मल नहीं होगा प्रकृति का, उतना ही ज्यादा शक्ति संपन्नता, चमक, तेज, ओज आप में होगा। तो शुद्ध चेतना का आभास है कि नहीं? और चेतना को शुद्ध चेतना ही की जाए, सारा उसी को, जिन क्रियाओं से चेतना का शुद्धिकरण करते हैं हम प्रकृति के अंश में, उसी को सदाचार कहते हैं। और वो जिसका सद जाता है वही हम व्यवहार में व्यवव्रत करते, तो व्यवस्था बन जाती। अब बताओ, शुद्ध चेतना ही तो भास रही है, कोई और चीज है क्या? अब इस चीज को चैतन्य एक रूप है। जब वो मल और विक्षेप से अनेक रूप में भासता है तो व्यवस्था बन जाती है। अगर वो सत्व गुण के साथ होता है, ज्ञान और प्रकाश के साथ होता है, प्रेम के साथ होता है विक्षेप, भाई प्रेम की जब आप क्रिया करते हो, प्रेम आधार है, और जब आप उसको क्रिया रूप में लेते हो तो रजोगुण हुआ, विक्षेप हुआ, तो ठीक रहता है कि नहीं? अगर उसमें सत्व गुण ना हो, प्रेम ना हो, केवल आपको विक्षेप हो, कोई पसंद करता है? अग्नि तत्व हो, जल तत्व ना हो, प्रेम तत्व ना हो, कोई पसंद करेगा? और वही विक्षेप क्रिया अगर सत्व गुण के साथ होती है तो वही आपको आराम देती है, आपके संबंधियों को आराम देती है। प्रेम की क्रिया जब आप करते हो, जैसे उदाहरण बताया कि आपने किसी भी प्राणी को छुआ, कैसे भी किया, तो आराम देती कि नहीं? दूसरा भी रिलैक्स होता है कि नहीं? तो ये जो चैतन्य एक रूप है, उसका भेद किसी प्रकार उचित नहीं है, और उसका जो एक रूप है उसका प्रकटीकरण प्रेम के रूप में, ज्ञान के रूप में, चैतन्य के रूप में और शक्ति के रूप में, प्रकृति के तत्वों में स्फुरित है। और बस उसी का जो सारी व्यवस्था है, उसी को जगत है। अब कौन व्याप्त रहा है? कौन व्याप रहा है? चित्त ही तो, शुद्ध चित्त का ही तो सारा कुछ है। जिस प्रकार रज्जु में सर्प की प्रतीति मिथ्या है, उसी तरह जीव भाव को भी मिथ्या जानना चाहिए। जीव भाव माने मैं भाव, मैं कुछ हूं का मतलब आप आ गए एकदम प्रकृति में, और जहां शुद्ध आत्मा है, चैतन्य है, वहां मैं या हूं कुछ भी नहीं है, वहां बस केवल है, और वहां दूसरा तत्व नहीं है। ये स्पष्ट हुआ। इसलिए इस प्रकार जीव भाव को भी मिथ्या, इस शुद्ध ज्ञान की स्थिति में, कि अभी नहीं कि आप ये शरीर छोड़ो तो आपको जीव भाव समझ में आ जाए। जीव भी अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है अपनी वासना के अनुसार। चैतन्य एक रूप है, अतः उसका भेद किसी प्रकार उचित नहीं हो सकता। इस प्रकार जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति मिथ्या है, उसी तरह जीव भाव को भी मिथ्या जानना चाहिए। रज्जु के अज्ञान से, रस्सी के अज्ञान से, जैसे एक क्षण में रस्सी सर्पणी प्रतीत होने लगी, और प्रतीत जहां प्रतीत हुई, जरा सी छुई, करंट आपको छुआ, सारा शरीर झंझना जाता है कि नहीं? ये अलग अलग जगह करंट छूता है, एक ही जगह छूता है, एक ही जगह छूता है, और सारा शरीर आपका बेकार, जहां उसी में कहो प्राण भी चले जाए। तो जरा सा आपको प्रतीत हुई, श्वास है, जरा सा जोड़ा कि ये सर्पिणी है, पूरे शरीर में क्या क्रिया होगी? कहो से प्राण भी निकल जाए, और है कब है? मिथ्या। ये बात सत्य है। मन कितना
कल्पना कर लेता है, सर्पणी प्रतीत होने लगती है, वैसे ही साक्षात शुद्ध चित्त ही विश्व रूप में भास रही है। जरा सा विश्व रूप में जरा सा एक टच है, आज विषय कल्पित है। आपके द्वारा करते हैं। हाँ, हमारे द्वारा कल्पित है। विश्व में शुद्ध चित्त शुद्ध चेतना है, शुद्ध चेतना ही भास रही है, लेकिन हमको चेतना का सारी क्रिया उसमें होती है। ये सारी क्रिया रस्सी में होगी, रस्सी के कारण ही सांप हुआ ना, लेकिन सब कुछ उसी में होगा। लेकिन हमें रस्सी याद, सब कुछ होता है, लेकिन हमें शुद्ध चेतना याद नहीं आती। स्पष्ट हुआ। उपादानं प्रपंचस्य उपादानं प्रपंचस्य ब्रह्मणोऽन्यत्र विद्यते ब्रह्मणोऽन्यत्र विद्यते तस्मात् सर्वप्रपञ्चोऽयं तस्मात् सर्वप्रपञ्चोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरत। ब्रह्मैवास्ति न चेतरत। प्रपंच का उपादान कारण जो प्रपंच है, जैसे घड़े का उपादान कारण क्या है? मिट्टी। ऐसे जो भी ये प्रपंच है, इसका उपादान कारण ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, ब्रह्म ही है। सांख्य योगी तो उनको मानते हैं, जगत को अरे उनको मानने तो वही अपन वो नंबर 2 पे उनकी समझ है, नंबर 1 की समझ है। वो जब प्रकृति बन गई वहां तक सांख्य गया है, और ये जब शुरुआत है ये तब का है भाई। इसलिए अलग अलग स्तर है ना, कुछ नहीं उपादान कारण और कुछ सर्वत्र चैतन्य ही तो है। अरे भाई बताओ, अच्छा एक बीज है, जड़ 100 बीज मुट्ठी में भर के अपनी जेब में डाले, 100 है, और उसमें कोई ना मिट्टी है ना गंदगी है ना कुछ है, और वही बीज निकालो, 2 बीज जहाँ ढंग की मिट्टी हो वहां डाल दो, और महीना भर बाद वो बीज का तुम उखाड़ के अपनी जेब में डाल सकते हो। 2 बीज डाल पाओगे? वो तभी डाल पाओगे जब पूर्ण क्रिया हो जाएगी, जब उसी तरह का पदार्थ निकलेगा। नहीं तो नहीं डाल पाओगे ना। अब इतने सारे बीज जेब में रखे हैं, लेकिन जेब में उगेंगे थोड़ी ना। इस फर्श पे डाल दो, उगेगा थोड़ी ना, पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा, कूड़े में जल जाएगा। उसके लिए वही पदार्थ चाहिए जो उसके अंदर उस तत्व से बना है, जो विकसित होना चाहता है, और जो विकसित होना चाहता है अंदर से, उसी प्रकार का पदार्थ उसको बाहर चाहिए, तब वो बढ़ेगा। जिसमें जीवन पनपेगा। अगर बाहर दूसरे प्रकार का हुआ, अगर अंदर दूसरे प्रकार का हुआ, तो कैसे पनपेगा? नहीं पनपेगा ना, विकृति हो जाएगी, वर्ण संकरता आने लगेगी, फर्क हो जाएगा। तो प्रपंच का उपादान कारण ब्रह्म के अतिरिक्त बाहर जो पेड़ है, पेड़ का उपादान कारण ब्रह्म के अतिरिक्त जो बीज रूप से उस बीज में था, अणु रूप से जो बीज में था, उसी का तो विस्तार हुआ है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। अतः यह संपूर्ण प्रपंच ब्रह्म ही है और कुछ भी, लेकिन बीज में दिखाई नहीं पड़ता, अणु में दिखाई नहीं पड़ता। आप कुछ नहीं पहचान सकते कि पेड़ का क्या रंग होगा, क्या रूप होगा, कितना बड़ा होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं। केवल आप उसकी उचित व्यवस्था उतनी कर दीजिए जो प्रकृति का नियम बना, उसके अंदर जो तत्व है, वो तत्व जब बाहर दिखाई पड़े तो उसमें उसको छोड़ दो। ठीक है ना? अगर बाहर हो तब तो आपको न दिखाई पड़े, बाहर व्यवस्था आप करोगे तो वैसी व्यवस्था बना लो कि जो भीतर तत्व है वही बाहर मिल जाए, छोड़ दो तो
विकसित हो जाएगी चेतना उसमें। इसमें कोई मेहनत नहीं। अब वो आप न करो, कर रही पृथ्वी है, सब कुछ मट्टी है, इसमें डाल दे भी तो मट्टी है। ये मट्टी किस प्रकार की, इसमें कितने मिश्रण है, और उसमें शुद्ध मिट्टी चाहिए क्योंकि उसके अंदर भी शुद्ध मिट्टी ही, उसके अंदर चेतना नहीं है, शुद्ध है सब। जगेगा कब? जब उसको अंदर के ही माप में, उसी परिमाण में, जब बाहर उसका परमाणु मिलेगा, नहीं तो नहीं, है ना? ये बात है। तो प्रपंच का उपादान कारण ब्रह्म के अतिरिक्त, भीतर ब्रह्म बीज रूप में हम समझ गए आत्मा ब्रह्म, लेकिन बाहर ब्रह्म मिट्टी रूप में, अर्थात जो बाहर की सृष्टि बनी है पंच तत्वमय, उसका उचित सम्मिश्रण जिस योग में होगा, उस योग में अंदर की आत्मा उसमें प्रकट है। अब यह द्वैत है कि द्वैत? बताओ। द्वैत मिथ्यात्व, अद्वैत है कि नहीं? अद्वैत है, एक है तो है। और समझ में क्या आता है? द्वैत मिथ्यात्व वाला चैप्टर, ऐसे द्वैत मिथ्यात्व, ये इसकी टेक्निक है। तो प्रपंच का उपादान कारण ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, अतः यह संपूर्ण प्रपंच ब्रह्म ही है। आगे हम लोग कल सुनेंगे। अब आया ब्रह्म द्वैत का मिथ्यात्व किस प्रकार, और जहां द्वैत माना, माने कल्पना करी, रस्सी नहीं सर्प है, अपने से हमने उसमें लगाया, समस्या में पड़े कि नहीं? द्वैत माना, कैसे रस्सी हो सकती है? सर्प है, हमने पढ़ा था, लिखा था, टेढ़ी हो, मेढ़ी हो, काली हो, गोरी हो, सर्प होता है वो। समस्या पड़ गई। जब अद्वैत देखा तो कोई समस्या नहीं, जहां द्वैत अपनी बुद्धि का प्रयोग किया नहीं, ये समस्याएं। इसलिए द्वैत मिथ्या है। जो द्वैत समझ में आता है वो मिथ्या है, सत्य तो अद्वैत ही है। कबीरदास जी को आज सुनने बहुत अच्छा सुनाएंगे। जग में तुम सम कौन अनारी, जग में तुम सम कौन अनारी, जग में तुम सम कौन अनारी, जग में तुम सम कौन अनारी। चाहत बुझावन काम अग्नि को, चाहत बुझावन काम अग्नि को, विषय भोग घृत डारी, विषय भोग घृत डारी। जग में तुम सम कौन अनारी, जग में तुम सम कौन अनारी। रहो सदा झूठे झगड़न में, रहो सदा झूठे झगड़न में। सद्गुरु ज्ञान विसारी, सद्गुरु ज्ञान विसारी। आयो पियो अघाय पेट भर, आयो पियो अघाय पेट भर। सोयो पाँव पसारी, सोयो पाँव पसारी। जग में तुम सब कौन अनारी, तुम सब कौन अनारी। कृष्णा के वश भटकत डोल्यो, कृष्णा के वश भटकत डोल्यो। अब क्या कृष्ण, आजकल जो वर्तमान की समस्या है,
थोड़े लड़के ABCD पढ़ गए, वो नहीं समझते, ना वो मन की क्रिया समझे, ना वो प्रारब्ध भोग समझे, ना वो कर्म की व्याख्या समझे। वो अपने केवल विषय सुख के तृप्ति हो, हम अपनी पसंद का विवाह करेंगे। ठीक है, अब तुम्हारी पसंद होगी तो मन के अनुसार, मन होगा तो पूर्व संस्कार के अनुसार, है ना। अब तुम जहां से चले थे वहीं तो आ गए, और उसी में दुनिया, और अगर ऐसे होता है तो भी वो वही होगा, वही क्रिया होगी। जो होना है वही क्रिया होगी, वही होगा, जो होना है वही होगा, जो भाग्य में है वही होगा, ऐसे भी वही होगा। अब अपने अहंकार वश, अनेक तृष्णा के वश गलत सिलेक्शन हो जाता है कि नहीं? तृष्णा के कारण कि मैं ऐसा। विवाह के पहले ही संपर्क बन गया, अब संपर्क मानसिक बना दबाव, अब वो 1000 टन की प्रतिबद्धता हो गई, अब वो इतना दबाव, जात प्रजा, हम कुछ नहीं मानते, इससे क्या होता है। और 15 दिन बाद जब नई डंडा बजारी, जब नई कोर्ट कचहरी जब शुरू होता है, तब क्या करते? निर्णय मन की वृत्ति के अनुसार, निर्णय केवल तृष्णावश, और तृष्णा मानी कल्पना का जाल है नहीं, फिर भी तुमको लग रहा है जैसे कि स्वर्ग के ऊपर तुम ही सुखी हो जाओ, क्योंकि तुमने ABCD बोलना सीखी, वहाँ के संस्कार में रचे पचे, और वहाँ के संस्कार में रचने पचने के कारण इच्छाओं का प्राबल्य तुम्हारे में हुआ, बुद्धि विवेक सब सुप्त हो गई। माता पिता डरते हैं कहीं भाग न जाए घर से, कहीं नाराज न हो जाए, कहीं पंखे में न लटक जाए, ये सब समस्याएं होती हैं। और उसके बाद क्या समस्याएं, क्योंकि हम बालिग हैं, हम सब कुछ कर लेंगे, ये स्थिति है। जितनी स्थिति जड़ पदार्थ में अहमन्यता की आती है, उतनी ज्यादा तृष्णा बढ़ती है, उतनी तृष्णा बढ़ती है। कबीरदास जी कहते हैं कि उतनी भटकन होती है। काय के लिए? सुख के, और सुख अपने में है, बाह्य पदार्थ में सुख नहीं है। और अपने में जब प्रेम का प्राकट्य पदार्थ के माध्यम से होता है, तब अगर आप ज्ञान पूर्वक उपयोग नहीं करोगे तो भी भटक जाओगे। इसलिए कृष्णा के वश भटकत डोल्यो, कृष्णा के वश भटकत डोल्यो, निशिवासर झक मारी, निशिवासर झक मारी, छल प्रपंच कपट फैलावत, छल प्रपंच कपट फैलावत, उमरि गमाई सारी, उमर गवाई सारी, जग में तुम समझो न नारी, जग में तुम समझो नारी, जग में तुम समझो न नारी। जग में तुम समझो नारी, कबहु न सुमति आई उरतन कहूँ, कबहु न सुमति आई उरतन कहूँ, देखो आँख उघारी, अंत समय यमदूत आएंगे, भाव भक्ति का गति करही तुम्हारी, जग में तुम समको नारी, अजहू मान सीख संतन की, भाव भक्ति उरधारी, कहु गुरु शरण तरण भव सागर, कहे
नहीं चलेगी। मूढ़ता कहते हैं मन का कहीं अटक जाना, किसी वृत्ति में अटक जाना, सुख की वृत्ति में अटक जाना, तो आप सुख स्वरूप नहीं पा सकते। और मूर्खता है बुद्धि का मूर्छित होना, बुद्धि में विचार शक्ति का ना होना। और विचार शक्ति ना होने के कारण देखो आज लोग क्या क्या तमाशा बनाए, कहीं वो सनातन धर्म, कहीं वो धर्म, कहीं वो धर्म। क्या मतलब है, पता ही नहीं उन्हें, ना पढ़े ना लिखे ना गुने। कहीं वो जाति बनाई, कहीं वो वर्ण बनाया। वो अरे भैया, कोई मन के आधार पे जीता है, कोई तन के आधार पे जीता है, कोई बुद्धि से जीता है, कोई यहाँ ज्ञान से जीता है। वही तो व्यवहार में प्रकट क्रिया हो। लेकिन ये सब बातें वो सब अधिकारी सुनने वाले नहीं है, समझने वाले नहीं है। इसलिए मूढ़ता और मूर्खता को अलग रख के विचार पूर्वक जिंदगी जीने की जो कला है वही सनातन धर्म है, वही सदा से है, यही सदा से है, अभी नहीं बना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्, मृत्युं नमामि। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वारिष्ट शान्ति।